गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू से डायरेक्शन वगैरह के हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए इंड्यूस करने के, ठीक है। बाद में फिर से हम कर लेंगे उसमें। आज हम उसमें आगे नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे अब वो है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, इस ईएमएफ के दो टाइप है यहाँ पे। एक तो ईएमएफ हमारे पास कैसा है जिसमें कंडक्टर होगा, यानी कि वो एक रोड होगी, वो लीनियरली मूव करे, स्ट्रेट लाइन में मूव करे, और एक बार वो रोड कैसे मूव करे, सर्कुलर मोशन इसके अंदर मूव करे, ठीक है। दो टाइप के हमारे पास इसके अंदर मोशनल ईएमएफ की कंडीशन होगी। एक में तो रोड लीनियरली मूव करेगा, एक में रोड सर्कुलर मोशन में मूव करेगी, ठीक है। तो दोनों केसेस में हम कैसे निकालेंगे वो देखो बेटा। तो सबसे पहले तो मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या है, मैंने बोला ना कि ये रोड मूव करेगी, तो किसी भी कंडक्टिंग रोड के मूव करने से किसके अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस रोड के अंदर ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ मींस उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी आ जाती है, एक एंड पे पॉजिटिव एक एंड पे नेगेटिव। तो अपने आप एक पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव होने से क्या होता है, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल क्रिएट होता है। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल क्रिएट होने से क्या होता है पता होगा आपको, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव मींस हायर टू लोअर, तो उसके कारण क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो मेन जो हमारे पास जो प्रोसेस है इसका, उसके अंदर क्या है बेटा कि यहाँ पे किसी भी रोड के मूव करने के कारण ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ is produced in a conducting road, in a conducting road by, ये कह सकते हैं by motion, ये कह सकते हो, ठीक है। किसके अंदर, when moving in uniform magnetic field, किसी भी एक कंडक्टिंग रोड के अंदर उसके मोशन के कारण किसमें मोशन हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। तो वो क्या होता है बेटा, क्या कहलाता है वो मोशन। इसी के लिए इसका जो नाम है वो मोशन है, मोशन। तो मोशन के कारण जिसमें ईएमएफ जनरेट हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मोशन के कारण जिसमें ईएमएफ जनरेट हो वो मोशनल ईएमएफ कहलाता है, ठीक है। ये एनर्जी कंसिडरेशन होती है, मतलब इसके अंदर क्या क्या निकालते हैं, ईएमएफ निकालते हैं, फिर करंट निकालते हैं, फिर फोर्स निकालते हैं, फिर पावर निकालते हैं, ठीक है। ये सभी फैक्टर्स इसके अंदर निकालेंगे, क्लियर। अब इस मोशन ईएमएफ का हम पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर उसको धीरे धीरे कि टॉपिक कैसे क्या है अच्छे से समझना है इसके ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, या फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अच्छे से देखना इसको पहली बार। यहाँ पे क्या है, ये एक हमारा अरेंजमेंट है बेटा, इस तरह से ये एक तरह से क्या है, रेल्स। वो रेल्स क्या है, जिसके ऊपर एक कंडक्टिंग जो रोड है ना वो मूव करेगी। ये एक कंडक्टिंग रोड है, मान लो ये कंडक्टिंग रोड है, ठीक है। और ये कंडक्टिंग रोड हम मान लेते हैं इधर मूव कर रही है, इसमें किस स्पीड से, v स्पीड से, ठीक है। दिस इज कंडक्टिंग रोड। मेटल की रोड है, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है ये, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है। यूनिफॉर्म है, इन सभी जो गैप दे रखा है सब में क्या बराबर है, तो यहाँ पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है।
तो जब ये रोड मूव करेगी तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले हमें इसमें डायरेक्शन भी आती है कि भाई उस ईएमएफ की जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी। पोलैरिटी मींस इसका एक एंड ऊपर मान लेते हैं पी एंड, इसका पी एंड है, ये इसका क्यू एंड है। तो इस पी एंड पे कैसा चार्ज होगा और क्यू पे कैसा होगा, ये ईएमएफ की पोलैरिटी है। फिर उसके बाद में करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, इसमें इस तरह से फ्लो करेगा या फिर उल्टा से फ्लो करेगा, क्लॉक या फिर एंटी क्लॉक, ठीक है, वो सभी फैक्टर्स। तो कैसे क्या करोगे, देखो हम डायरेक्शन निकालने का एक तो हमारे पास होता है लेंजिस लॉ, लेंज लॉ से कर सकते हैं, और एक होता है राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। तो हम दोनों यूज करके इसमें समझाएंगे एक एक करके, क्लियर। तो बताओ पहले, तो सबसे पहले हम लेंजिस लॉ लगाएंगे और लेंजिस लॉ से इसके अंदर हम डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। मैं वेरीफाई कर रहे हैं दोनों से बात। तो लेंजिस लॉ से कैसे हम डायरेक्शन निकालेंगे, लेंजिस लॉ क्या कहलाता है कि जिसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो या करंट प्रोड्यूस हो, वो क्या करता है, फ्लक्स का जो चेंज हो रहा था उसका अपोज करता है, ठीक है। अब ये देखो पहले क्या है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स की कंडीशन क्या थी, अब ये लिखना मत एक बार, ये वाली समझा आपको उसमें। जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है बेटा, बी कोस थीटा, पता है आपको। अब फ्लक्स के चेंज किस किस कारण हो सकता है, बी से चेंज हो सकता है, ए से और थीटा से। तो क्या यहाँ पे बी चेंज हो रही है, नहीं, बी यहाँ पे गिवन मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं हो रही चेंज। क्या यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, बी में और ए में, एरिया ऑफ कॉइल, एरिया कौन सा होगा कॉइल का, ये कौन सी है, एक्स वाई प्लेन, कौन सी है, एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन का जो एरिया होगा वो जेड एक्सिस में होगा, तो एरिया तो इसका जेड में रहेगा। ऐसा तो नहीं है ये रोड टेढ़ी मेढ़ी ऐसी हो जाएगी, कोई ऐसे हो जाएगी टेढ़ी मेढ़ी, नहीं, ये ऐसे कैसे रहेगी सेम, ठीक है। इस तरीके की जो डायमेंशन है वो घटता बढ़ता रहेगा, लेकिन उसका ओरिएंटेशन मतलब वो मूव नहीं करेगी, वो मतलब क्या घूमेगी नहीं, बस वो लीनियरली मूव करेगी ऐसे ऐसे बस, ठीक है। तो हो सकता है इसका क्या चेंज हो जाए, एरिया। तो अगर रोड ये बाहर की साइड जाएगी तो जो क्लोज सरफेस का जो एरिया हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, और अगर ये रोड अंदर की साइड आएगी तो क्लोज सरफेस का एरिया कम हो जाएगा। तो इस फैक्टर के अंदर क्या चेंज हो रहा है, इसके अंदर जो चेंज हो रहा है वो ओनली एंड ओनली चेंज हुआ है, वो क्या हुआ है, एरिया, ठीक है। तो यहां इस रोड में या इस कंडक्टिंग पूरी सर्किट के अंदर क्या चेंज हुआ, एरिया चेंज होगा। एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और वो क्या करेगा। अब बताओ एरिया इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो एरिया है वो बढ़ रहा है, एरिया बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब क्या हुआ, चेंज हुआ, उससे क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, है ना। ये आप हिंट लिख सकते हो अपने साइड में, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं लिखना है इसको। ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, करंट भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि सर्किट क्लोज है, तो ई एंड आई दोनों कर देता हूं मैं, दोनों प्रोड्यूस होंगे। फिर वो क्या करेंगे, ई और आई वो इंक्रीजिंग फ्लक्स का अपोज करेंगे, क्या करने की कोशिश करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। कम कैसे हो सकता है, यानी दोनों क्या करेंगे, फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे, टेंड्स टू डिक्रीज, टेंड्स टू डिक्रीज, ठीक है। तो डिक्रीज कैसे हो सकता है, अब ऐसा तो नहीं है कि रोड को पकड़ के खींच लेगी, है ना, कि भाई एरिया को कम कर दो जी। अब एरिया कम कैसे हो सकता है, इस रोड को तो हम पकड़ के मूव करवा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा थोड़ा ना ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो सकता है कि उसको वापस ही खींच ले, खींच नहीं सकता वो। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा, और उस करंट के कारण यहाँ पे एक ऐसी फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, करंट के कारण फील्ड होती है, पता है ना आपको, इसे करंट कंडक्ट के कारण फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस होने से फील्ड इंड्यूस होगी, और वो फील्ड क्या करेगी, गिवन फील्ड का अपोज करेगी। आपको पता है, बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं। तो अब इस फील्ड को हमें क्या करना है, गिवन फील्ड का अपोज करवाना है। अपोज करने के लिए इनवर्ड का अपोजिट क्या होता है, आउटवर्ड। यहाँ फील्ड अंदर दे रखी थी, ठीक है, तो यहाँ इस करंट के कारण फील्ड बाहर की साइड अगर आ जाए तो नेट फील्ड अपने आप कम हो जाएगी, उसका अपोज हो जाएगा। तो अपोजिट फील्ड कौन सी होगी, अपोजिट जो फील्ड इंड्यूस होगी इसके अंदर, वो इंड्यूस हो जाएगी आउटवर्ड फील्ड, ओके ना, आउटवर्ड फील्ड, दिस इज इंड्यूस्ड फील्ड, ठीक है, इंड्यूस्ड फील्ड, क्लियर। तो जो इंड्यूस्ड फील्ड कैसी है, आउटवर्ड,
अब आउटवर्ड के कारण कैसा होता है, आउटवर्ड होगी फील्ड, आउटवर्ड होगी फील्ड, तो जो करंट होगा वो कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो करंट फ्लो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपको पता ही है बेटा, जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो यहां से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये कैसे पोलैरिटी, पॉजिटिव यहां पे आएगा और यहां पे कैसा आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब P किस पे होगा, हायर पोटेंशियल पे। लिख देता हूं मैं HP, HP का मतलब लिख लेना हायर पोटेंशियल, ये हो जाएगा LP मींस लोअर पोटेंशियल। तो जो P होगा वो हायर पोटेंशियल होगा, Q होगा वो लोअर पोटेंशियल होगा, और जो करंट फ्लो करेगा वो इस तरह से फ्लो होगा, किस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमने किससे बताया, लेंज लॉ से। और इसको लेंज लॉ से बता सकते हैं किस तरह से इसमें करंट फ्लो होगा। क्लियर। उसके बाद में टॉपिक हम करेंगे इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। थोड़ा सा बता देता हूं, डिस्कस कर लेता हूं उसके बारे में। ये आप लिख लेना ना, ये नहीं लिखना, आपको ये हिंट लिखना होगा साइड में कि कैसे क्या करंट है, अगर लिखना चाहे तो। ठीक है। दूसरी बात, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, चलो मैं उसको लास्ट में करूंगा, आप पहले इसको कंप्लीट कर लें इस टॉपिक को, फिर हम इसके बाद में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल करके उसके दो क्वेश्चंस करेंगे बाद में। पहले हम इसी को टॉपिक को पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो करंट पता चलेगा, ये करंट हो गया, ईएमएफ की पोलैरिटी पता चल गई कि P पे पॉजिटिव आएगा, Q पे नेगेटिव आएगा, इंड्यूस्ड करंट भी पता चल गया। अब क्या करें कि भाई रोड किसी भी टाइम आगे के साइड मूव कर रही है, तो किसी भी टाइम ये जो हमारे पास है, ये जो सेपरेशन ये वाले, ये तो मान लेता हूं मैं x, और जो रोड की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इसको मान लेता हूं मैं l। ठीक है, रोड किस लेंथ से, l लेंथ मींस इसके बराबर ही है रोड की लेंथ, l ही होगी, x ही होगी। तो किसी भी टाइम रोड जो बाहर या अंदर मूव करे, तो किसी भी टाइम, अब रोड कहां है, यहां है, तो कितना एरिया बना रही है, इस क्लोज लूप का एरिया कितना है एट एनी इंस्टेंट। बड़ा आसान सा है, ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा ये लॉजिक समझने की बातें बस होंगी, बाकी जो डेरिवेशन है बहुत आसान है। एट एनी इंस्टेंट एरिया enclosed by closed surface, कितना एरिया होगा, A, वो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ मींस L इंटू एक्स। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हो सकता नहीं, चलो अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में करना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में कर सकते हो आप, कि भाई ये एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, उसके बाद में हम उसको वेक्टर में लिखो तो एरिया किधर होगा, कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन का एरिया हमेशा किसमें होता है, जेड एक्सिस में होता है। तो पहले ये भी कर देता हूं, फिर मैं वेक्टर में चाहता हूं, वेक्टर में भी कर सकते हैं। एंड मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है वो कैसे है बेटा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो उसका जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स चेंज कितना आएगा, अमाउंट ऑफ फ्लक्स, फाइव कितना होता है, बी ए कोस थीटा। ठीक है, तो फाइव इज इक्वल टू, बी तो बी है, एरिया कितना है L इंटू एक्स इंटू कोस, एंगल कितना है दोनों में, B तो है इनवर्ड अंदर की साइड, और एरिया क्या है इसका, एक्स वाई प्लेन का एरिया क्या होगा, जेड एक्सिस, तो एरिया होगा बाहर की साइड, मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की साइड, दोनों में कितना एंगल 180, तो बी एल एक्स कोस 180। तो ये कोस 180 कितना होता है, -1, तो जो फ्लक्स आ गया वो आ गया माइनस बी एल एक्स, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो आज ये या तो ऐसे कर सकते हो आप, या मैं एक बार यहाँ साइड में लिखता हूँ, आपको देखो जो अच्छा लगे वो कर लेना। अगर आपको एरिया लिखना है यहाँ पे ये ना लिखें, तो अगर ऐसा करें तो एरिया हम एल एक्स इंटू क्या, एरिया की डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन है के कैप,
ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर कितना है, बी है, किधर है, माइनस के, माइनस के। और जो फ्लक्स होता है फाई वो होता है बी डॉट ए, बी डॉट ए। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें, तो इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो के डॉट के 1 होता है, तो ये आ गया माइनस बी एल एक्स, माइनस बी एल एक्स। तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर फ्लक्स आपसे पूछे तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर मैंने जो लिखा है ऐसे कर सकते हैं कि इसको ऐसे लिखो। इसमें एंगल लिखना पड़ा हमें कि भाई एंगल कितना है 180। यहाँ एंगल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने डायरेक्शन लिख दी है उसकी, तो आप सीधा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले बेटा, ठीक है। तो ये तो हो गया फ्लक्स। फ्लक्स निकालने के बाद क्या निकालते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ E कितना होता है बेटा, माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो कितना आ जाएगा बेटा, E इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी। फाइव की वैल्यू क्या है, माइनस बी एल एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो E इज इक्वल टू, देखो ना तो फील्ड चेंज होगी, गिवन फील्ड है, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो गिवन फील्ड थी यहाँ पे, ठीक है। तो ना तो फील्ड चेंज होगी ना ये लेंथ चेंज होगी, ये तो ऐसे कैसे मूव करेगी, चेंज होगी तो क्या होगी, x, कभी x कम हो जाएगी कभी बढ़ जाएगी, अगर बाहर ले जाओगे तो बढ़ जाएगी, अंदर लाओ तो घट जाएगी। तो ओनली जो चेंज होगी टाइम के साथ वो x डिस्टेंस चेंज होगी। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो b और l को तो बाहर कर दें, तो ये बचेगा dx by dt। और dx by dt क्या होती है बेटा, x मींस डिस्टेंस, डिस्टेंस। तो कितना डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में चेंज हो रहा है वो क्या कहलाती है बेटा, उसकी स्पीड कहलाती है, क्या कहलाती है, उसकी स्पीड। तो हमारे पास ये जो आई वो कितनी आई बेटा, E इज इक्वल टू, दिस इज B L एंड V, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या कहलाती है, स्पीड। तो जो E आई वो क्या आ जाएगी बेटा, B L V। यहां पे L V एंड B, L कैसे है, ये है, V कैसे है, ऐसे है, ये होगी V, ठीक है। और यहां पे हमारे मैग्नेटिक फील्ड का है बाहर की साइड, इस साइड में, तो ये होगी एक x में, एक y में और एक z में, ठीक है, या माइनस z में। तो जो तीनों कंपोनेंट आपस में यहाँ पे कैसे हैं, परपेंडिकुलर, याद रखना। यहाँ पे तीनों के तीनों जो कंपोनेंट है BB, LB, VB, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सारे के सारे परपेंडिकुलर एक दूसरे से। तो इस अगर ऐसा डायग्राम हुआ तो हमेशा ध्यान रखना उसको मूव करने के लिए कि कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो, ऐसे कंपोनेंट हो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो। तो ये तो हो गया ईएमएफ, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। लिख देता हूं मैं भी यहाँ पे, हियर B L एंड V आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। करो उसका स्क्रीनशॉट ले, ज्यादा नहीं कराऊंगा, टेंशन ना लो, बस ओनली मोशन ईएमएफ करवाऊंगा मैं। ये एक इसका एंगल्स है और एक सर्कुलर मोशन का, बस। तो इसको हो गया, ठीक है। उसके बाद ईएमएफ निकालने के बाद क्या निकालते हैं हम, करंट। इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, इफ अगर इसके अंदर R रेजिस्टेंस हो, सर्किट के अंदर R रेजिस्टेंस हो, इफ R इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, क्योंकि बिना रेजिस्टेंस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। अगर यहाँ पे एक बल्ब लगा दें तो बल्ब जलेगा, यहाँ बल्ब जलेगा क्योंकि करंट आया है, ठीक है।
तो इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो उस बल्ब का जो रेजिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया आर। तो इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट देन इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, देन इंड्यूस्ड करंट I, दिस इज इक्वल टू E बाई आर। तो E क्या है BLV, तो ये आ गया बेटा BLV डिवाइड बाई आर, दिस इज इंड्यूस्ड करंट, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, करें नोट करें जल्दी इसको, स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, उसके बाद करंट भी हो गया। करंट आने के बाद में अब निकालेंगे इसके अंदर रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स मींस जो ईएमएफ और जो करंट प्रोड्यूस होता है वो इस रोड को बाहर जाने से रोकता है। मैंने बताया ना अभी, उसको बाहर जाने से वो रोकेगा। वो रोके कैसे, पकड़ के वापस खींचेगा नहीं। इस इंड्यूस्ड करंट के कारण ऐसा फील्ड प्रोड्यूस होगा जो उसको कम करने की, उसका एरिया कम करने की कोशिश करेगा। एरिया कम करने की कोशिश या फील्ड कम करने की कोशिश से रिजल्टेंट तो ये निकला ना कि रोड को बाहर जाने से रोका जा रहा है। उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डिंग। रिटार्डिंग मींस रोकना, कम करना। ठीक है, तो रिटार्डिंग फोर्स होगा क्या, वो रिटार्ड। अब देखो मैंने रिटार्डिंग का नाम ले दिया। रिटार्डिंग से अपने आप ही वही बात दिमाग में आती है, रिटार्ड मींस रोकना। इसका रिटार्डिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, बाहर खींच रहा हूं तो एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो रिटार्डिंग फोर्स की डायरेक्शन कहां आनी चाहिए, अंदर की साइड में, इधर आनी चाहिए रिटार्डिंग फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो आएगी या नहीं आएगी आप इसको देखोगे, प्रूफ भी करोगे। रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है, अब ये निकालेंगे। इसी के टॉपिक यही है। इसके अंदर टॉपिक सारे आते हैं कि भाई इमोशन ईएमएफ का डेरिवेशन करें, रिटार्डिंग फोर्स कितना है वो बताएं, ये सभी वैल्यू इसके अंदर। तो रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है, कितना होगा F, और रिटार्डिंग फोर्स होता है बेटा ILB sin थीटा। रिटार्डिंग फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। लिख देता हूं यहां पे, रिटार्डिंग फोर्स का मतलब फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर that oppose the motion of road। वो फोर्स है जो क्या करेगा, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस होगा और मोशन ऑफ रोड का अपोज करेगा। और करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स होता है आपको पता है वो कितना आता है, ILB sin थीटा, ये होता है। ये हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 3 के अंदर। तो F I क्या है, ये है, दिस इज BLV डिवाइड बाई R इंटू L और इंटू B और इंटू साइन थीटा। थीटा किसमें, L में और B में कितना एंगल है, 90। अभी बताया ना, L ये है और B अंदर है, एंगल 90, साइन 90, साइन 90 1। तो जो F आ गया वो कितना है, B और B B स्क्वायर, L और L L स्क्वायर, V एंड डिवाइड बाई R। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्टेड इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। कैसे आप कहोगे जी, कैसे, देखो फोर्स कैसे निकालते हैं, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से या फिर L क्रॉस B करने से। ठीक है, या तो L क्रॉस B कर दें या फिर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगा दें, एक ही बात होती है। तो अगर L देखा जाए तो L यहाँ पे रोड कैसे रखी हुई है, रोड ये रखी हुई है। ठीक है, इसमें हमारे पास करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है करंट इसमें ऐसे। ठीक है, तो L क्या ली जाएगी, ऊपर की साइड, ऊपर की साइड। तो ऊपर की साइड में y एक्सिस। तो L क्रॉस B करना है हमें, L क्रॉस B करना है हमें। समझ लो ध्यान से एक बात, कैसे क्यों आया ये। L यहाँ पे क्या है, y एक्सिस मींस J क्रॉस। B किस में है, B है इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब होता है माइनस के। तो J का K, J क्रॉस K होता है I कैप।
लेकिन माइनस लग गया तो क्या बन गया माइनस आई कैप। अब माइनस आई कैप का क्या मीनिंग बना, माइनस आई कैप का मीनिंग ये तो बना कि नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब इसके ऊपर जो रिटार्डिंग फोर्स होगा वो अपोजिट होगा, इधर होगा, इस साइड होगा, ठीक है। ये रिटार्डिंग फोर्स होगा इधर, एफ आर का मतलब रिटार्डिंग फोर्स, क्लियर। तो क्यों आया आप साइड में लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो कि क्यों आया, अगर आप क्या करते हो इस तरह से करते हो तो, ठीक है। तो रिटार्डिंग फोर्स की डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से करना है तो उससे बता सकते हैं आप। देखो फादर मदर एंड चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स मोशन, तो ये हो गया फोर्स जो निकालना है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया, मोशन इधर आ गया। तो अगर आप देखोगे तो चार्ज पार्टिकल में मोशन किधर होगा, चार्ज पार्टिकल फोर्स कहां लगेगा ऊपर, तो चार्ज पार्टिकल फोर्स ऊपर लगेगा, वो ऊपर की साइड जाएगा जिससे रोड कहां मूव करेगी, रोड कहां मूव करने की कोशिश करेगी बाहर की साइड, लेकिन बाहर जाने से रोकेगा कौन सा, ये फोर्स जो मैंने आपको बताया था एल क्रॉस बी का, जो किधर आया था नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो आप सीधा सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो एल क्रॉस बी का, सबसे आसान है, जिससे आपकी डायरेक्शन अपने आप पता चल जाएगी। तो फोर्स भी हो गया। फोर्स के बाद क्या निकालते हैं, फोर्स के बाद आती है पावर, कितनी पावर चाहिए इस रोड को बाहर मूव करने के लिए। अब पावर क्यों चाहिए, क्योंकि देखो एक ऐसा फोर्स है जो हमारा अपोज भी तो कर रहा है, अगर हमारा अपोज कोई करेगा तो हमें पावर चाहिए उसको बाहर निकालने के लिए, बाहर ले जाने के लिए। तो पावर रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर कितना होगा, देखो तो आई याद रखना बी एल वी बाई आर, पावर रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर, पावर required to push the conductor, किसी को धक्का मारना है तो पावर जो होती है वो कितनी होती है बेटा एफ वी। अगर कंप्लीट देखें तो पावर तो स्केलर होती है, एफ डॉट वी होती है, ठीक है। अगर ओपन अप करते हो तो ये बन जाता है एफ वी कोस थीटा, कोस थीटा। तो देखो ध्यान से P इज इक्वल टू एफ, एफ हमारा क्या है ये रहा, तो ये आएगा मेरा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी एंड डिवाइड बाई आर इनटू वी, इनटू हो गया वी इनटू कोस थीटा। एफ में और बी में कितना एंगल है, एफ इधर है वी इधर है, कितना एंगल है 180, ठीक है। तो कोस 180, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अब देखो 180 का मतलब क्या है, यहाँ पे एक मिनट 180 का मतलब यहाँ पे क्या था बेटा, अगर F लिया जाए रिटार्डिंग फोर्स तो वहां पे कितना आ जाएगा एंगल 180, लेकिन ये क्या है पावर रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर, तो पावर रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर में फोर्स रिटार्डिंग फोर्स के कारण रोड थोड़ी बाहर जाएगी। अगर बाहर धक्का मारना होगा तो क्या रिटार्डिंग फोर्स के कारण बाहर जाएगी, नहीं, बाहर जाएगी तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण बाहर जाएगी। तो यहां जो लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस साइड में, तो यहां जो ये फोर्स है ना ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये ध्यान रखना, एक्सटर्नल फोर्स है ये, ठीक है। एक मिनट बेटा, तो जैसे आपको बता रहा था बेटा, देखो मैंने क्या बताया कि भाई यहाँ पे जो पावर लगेगी वो पावर किस लिए है, उसको बाहर मूव करवाने के लिए। तो जो बाहर मूव करवाना तो कौन सा फोर्स एक्सटर्नल इफेक्ट करेगा, एक्सटर्नल फोर्स इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो बाहर की साइड है, वी बाहर की साइड है, दोनों आपस में पैरेलल है, तो दोनों के बीच में एंगल जो होगा कितना होगा 0। अगर एक रिटार्डिंग फोर्स लेंगे तो रिटार्डिंग फोर्स का मतलब पावर वो जो उसको रोक रही है ना, लेकिन हमें वो नहीं लेनी, हमें रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर, लेकिन सर पावर रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इतना ही होगा कम से कम जितना कि उसको रोका जा रहा है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर इंटू वी एंड एंगल कोस 0 और कोस 0 1। तो जो पावर आ जाएगी P दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर,
v square L square v square divided by R. This is power required to push the conductor. पावर भी होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें जल्दी से इसका बेटा। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट। उसके बाद में एक और फैक्टर बचता है, क्या? पावर डिसिपेटेड एज हीट। हीट की फॉर्म में कितनी पावर लॉस होती है, पावर लॉस कह सकते हैं इसको हम। और पावर डिसिपेटेड हीट किसके कारण प्रोड्यूस होता है? करंट के कारण प्रोड्यूस होता है। यूनिट नंबर सेकंड से पढ़ते आए हो, पावर डिसिपेटेड होती है I स्क्वायर R। तो P, I की वैल्यू क्या थी? I की वैल्यू थी BLV/R, और उसका करोगे स्क्वायर और इनटू लिखोगे R। तो स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? दिस इज B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर इनटू R, R से R कैंसिल। तो पावर जो खर्च होती है B स्क्वायर, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाई R। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो आप देख रहे होंगे पावर जो डिसिपेट, जो खर्च हो जाएगी हीट के कारण, वो उतनी है जितनी की पावर उसको धक्का लगाने में लग रही है, ठीक है। मतलब जितनी यहाँ पावर इतने से उसको बाहर ले जाने में लग रही है, उतनी ही पावर यहाँ पे खत्म हो जाएगी, खर्च हो जाती है हीट की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि करंट प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। तो ये हो गया कंप्लीट मोशनल ईएमएफ, जिसमें एक रोड लीनियरली मूव करती है, लीनियरली, आइदर आउटसाइड आइदर इनसाइड, मींस इनवर्ड, ठीक है। उसी के बाद में अगर इसमें छोटा सा इसके स्पेशल केस लेते हैं, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। फिर मैं एक छोटा सा इसका स्पेशल केस लेता हूं, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ठीक है। कंप्लीट हो चुका है वैसे, लेकिन बाई चांस अगर हो जाए कि भाई इसकी बजाय और बन जाए क्वेश्चन छोटा सा एक, देखो उसको इसका स्पेशल केस है। ठीक है, इफ एन एंगल थीटा इन बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मोशन, मोशन को क्या? वेलोसिटी, तो क्या होगा? मतलब अब तक तो क्या है कि ये V ना सॉरी L और ये V दोनों कितने एंगल है? 90 डिग्री का। लेकिन 90 डिग्री का ना होके कोई पर्टिकुलर एक एंगल बना दे, मतलब रोड इस तरह से हो जाए, ये रोड हो जाए, जिसकी रोड की जो लेंथ है वो क्या है? L है, और वो इस तरह से मूव करे, इस तरह से, और उसमें एक एंगल हो जाए, कितना एंगल? थीटा एंगल। तो अब इसका क्या हम लेंगे? अब तो एंगल कंप्लीट परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं तो BL भी तो नहीं हो सकता, ठीक है। BLB आंसर कब आएगा? जब तीनों के तीनों B, L और B परपेंडिकुलर हो। लेकिन अब BLB नहीं होगा, अब एंगल है थीटा, तो अब क्या होगा? देखो आइदर या तो कोस आएगा या फिर साइन आएगा। तो हमेशा मैंने आपको बताया कौन सा कंपोनेंट लेना है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे लेंगे वो देखो, मैंने पता है ये कौन सा एंड है? ये एंड है P एंड, ये कौन सा एंड है? Q एंड, ठीक है। तो देखो हम इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा ना। तो अब बताएं मेरे को, ये L हो गया, L का प्रोजेक्शन मींस एंगल के साथ वाली टर्म क्या होती है? बहुत बार कर चुके हो, साथ वाली जो टर्म होती है वो हमेशा कहलाती है कोस थीटा। तो दिस इज L कोस थीटा, और ये जो कहलाएगी ये कहलाएगी L साइन थीटा। इसको O नाम दे दो, ठीक है। तो एक होगी L कोस थीटा, एक होगी L साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है? L साइन थीटा। तो अब जो ईएमएफ होगा, मोशनल ईएमएफ, वो कितना होगा? देन
ईएमएफ ई, दिस इज इक्वल टू क्या क्या है, एक तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो वेट बेटा सेम कौन सी थी, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो को करनी है। तो यहाँ पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी यानी कि बी होगी, इसकी लेंथ हम क्या लेंगे एल साइन थीटा और इनटू वी, तो ये फॉर्मूला बनेगा अब, ये याद रखना। और अगर आपको डायरेक्शन निकालनी ईएमएफ की तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, और ई जो आएगा वो हो जाएगा V क्रॉस B डॉट, ये बनेगा ईएमएफ। यानी आपको V और B का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, और डॉट L के साथ, तो या सीधा आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कर दोगे अपने आप तो भी ईएमएफ की क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है, ईएमएफ की डायरेक्शन आ जाती है कि कहां पे प्लस और कहां पे माइनस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है, सेम हो तो ये बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि डायग्राम वही है ना, और ये नेगेटिव आ जाएगा, दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। तो अगर ये इंक्लाइन हो सके किस एंगल पे तो ये बढ़ेगा इस तरह से। तो आप हमेशा, मैं तो ये कहता हूं कि BLB को याद ना रखें, आप हमेशा फॉर्मूला याद रखें, BL एक ही बात है, BL sin थीटा भी हो या BLB sin थीटा हो, ये सारे प्रोडक्ट में है ना, तो आप फॉर्मूला ये याद रखें, ये वाला। तो अब आगे करंट निकालना होगा तो डिवाइड बाय R कर देंगे, सब कुछ ऐसे कर देंगे। तो आप हमेशा एंगल देख लेना, एंगल कितना है V में और B में, V और B में अगर कोई भी एंगल हुआ, एंगल 30 हुआ तो 30 रख देंगे, 60 है तो 60 रख देंगे, जितना भी एंगल होगा यहाँ पे एंगल रख देंगे, जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर हो। लेकिन अगर पैरेलल हो गया, बता देता हूं आपको, अगर V और B पैरेलल हो गया, इफ मैं अगर बताऊं यहाँ पे, इफ V पैरेलल टू B यानी कि थीटा इक्वल टू 0, ईएमएफ 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके B पैरेलल हो गया तो ईएमएफ आएगा नहीं, ये कंडीशन याद रखना कि कभी भी L और V लेंथ कैसे हो जाए V की साइड, मतलब ऐसे ही रोड हो, ये लेंथ होगी और ऐसे उसको मूव करवाओ तो उसके अंदर कभी क्या नहीं होगा, ईएमएफ नहीं होगा। या फिर लेंथ से ऐसे हो, मोशन ऐसे हो और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही हो तो भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, ये सब बातें याद रखें, अच्छे से दिमाग में बैठाएं, वीडियो सर्चिंग को बातों बार बार सुनते रहना कि या तो V और B पैरेलल होगा तो भी ईएमएफ नहीं होगा, ईएमएफ कितना आएगा 0, देखा सब V पैरेलल टू B होगा तो भी 0 होगा, या फिर L पैरेलल टू B हो और L हो जाए पैरेलल टू B फिर भी 0 आएगा, या फिर V पैरेलल टू L हो जाए तो भी पैरेलल आएगा, तो भी ईएमएफ कितना आएगा 0। यानी इनमें से कोई भी दो कंपोनेंट आपस में पैरेलल नहीं होने चाहिए, कोई भी दो कंपोनेंट आपस में पैरेलल हो गए तो कभी ईएमएफ नहीं होगा, कभी करंट नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत सफिशिएंट है, आप इसी को अच्छे से पढ़ लें एक बार, इसी को अच्छे से कर लें आज, ठीक है। थैंक यू।